11वां उदाहरण कुछ ज्यादा ही आसान है, देखिए ध्यान से। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। मान लो ये दीवार है, ये हमारी दीवार है इस तरफ, ठीक है। इस दीवार से सीढ़ी लगा रखी है हमने, ये हमने सीढ़ी लगा रखी है दीवार से, ये इस तरह से सीढ़ी लगी हुई है। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो पाइथागोरस में लग सकती है, सीधी सी बात है। ये हमारी जमीन है, मतलब धरती पर है ये, और उस तरफ दीवार, इस तरह की परिस्थिति है। तो अब बात करें, इसने बोला कि इसका निचला सिरा मतलब ये वाला सिरा, दो सिरे हैं, ये निचला सिरा है, ये ऊपरी सिरा है। निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। ये 6 मीटर ऊंचाई भूमि से है, यहां पर एक खिड़की है और वहीं तक ये सिरा पहुंचता है। तो ये हमने बना दिया, ठीक है, इतना बना दिया। हमें क्या बोला है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। सीढ़ी की लंबाई बहुत सिंपल तरीके से निकाल लेंगे हम लोग। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। तो सीढ़ी है AC, सही है, सीढ़ी है AC। मैं यहां लिख देता हूं कि ये सीढ़ी है हमारी, ये सीढ़ी है। तो शुरू करेंगे हम लोग। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि AC का वर्ग बराबर आएगा AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। इसका वर्ग बराबर आएगा इसके और इसके वर्ग के योग के। तो AB का वर्ग मतलब 2.5 का वर्ग और BC का वर्ग मतलब 6 का वर्ग करोगे। 2.5 का वर्ग आएगा 6.25, 6 का वर्ग आएगा 36, 36 और 6 होता है 42, 42.25। ये AC का वर्ग आ रहा है, ठीक है। तो AC अगर इसका अंडर रूट निकालोगे आप 42.25 का, तो ये आ जाएगा 6.5 मीटर, 6.5 मीटर इसका आंसर आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन है, बस डायग्राम हमें क्वेश्चन पढ़ करके बनाना था। ये एक इसमें विशेष बात थी, बाकी सब बहुत आसान था इसमें।